नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते। काम करने का तरीका, हमारी पूरी दुनिया एक ऐसे बदलाव से गुजर रही है जो शायद हमने पहले कभी देखा ही नहीं। ये एआई और नई टेक्नोलॉजीज का दौर है। तो देखिए, सवाल ये नहीं है कि क्या हम बदलेंगे, सवाल ये है कि हम इस बदलाव में कामयाब कैसे होंगे। चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। स्क्रीन पर ये नंबर देखिए, 70%। जरा एक सेकंड रुककर सोचिए इसके बारे में। ये एक बहुत ही चौंकाने वाला आंकड़ा है। ये उन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट्स का फेलियर रेट है जिन्हें बिजनेसेस अपनाने की कोशिश करते हैं। मतलब 10 में से 7 कंपनियां नई टेक्नोलॉजी को अपनाने की कोशिश में नाकाम हो जाती हैं। पर ऐसा होता क्यों है? और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है, ज्यादातर ये फेलियर खराब टेक्नोलॉजी की वजह से नहीं होते। नहीं, असली वजह हम इंसान हैं। हमारी आदतें, हमारा बदलाव को अपनाने से डरना, जिसे ऑर्गेनाइजेशनल रेजिस्टेंस कहते हैं, और एक बढ़ता हुआ स्किल्स गैप। मतलब जो हुनर हमारे पास है और भविष्य में जिनकी जरूरत पड़ने वाली है, उनके बीच का फासला लगातार बढ़ता जा रहा है। ये स्लाइड इस बात की गंभीरता को और भी साफ दिखाती है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का अनुमान है कि 2025 तक हम में से 50% लोगों को रीस्किलिंग की जरूरत पड़ेगी। समझ रहे हैं आप? इसका मतलब है आज हम जो काम कर रहे हैं, हो सकता है कल उसके लिए हमें बिल्कुल नए सिरे से हुनर सीखने पड़ें। ये बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ से कहानी में एक मोड़ आता है। असली चुनौती, कोर चैलेंज सिर्फ नए सॉफ्टवेयर या टूल सीखना नहीं है। असली चुनौती है सोचने का एक नया तरीका सीखना। प्रॉब्लम टेक्नोलॉजी नहीं, हमारी सोच है। और मजे की बात यह है कि यहीं पर समाधान भी छिपा है। चलिए इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। एआई के इस नए दौर में कामयाबी की नींव टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि हमारी सोच है, हमारा माइंडसेट। रिसर्चर कैरल ड्वेक ने माइंडसेट के इस कॉन्सेप्ट को दुनिया के सामने रखा, और यही वो चीज है जो तय करेगी कि हम बदलाव को कैसे देखते हैं, एक खतरे की तरह या फिर एक मौके की तरह। मैं चाहता हूं कि आप खुद से एक सवाल पूछें, क्या हमारी काबिलियत और इंटेलिजेंस पत्थर की लकीर है जिन्हें बदला नहीं जा सकता, या फिर उन्हें कोशिश और मेहनत से बढ़ाया जा सकता है? आपका जवाब ही बताएगा कि आपका माइंडसेट क्या है। यहाँ स्क्रीन पर ध्यान दीजिए। एक तरफ है फिक्स्ड माइंडसेट, ये वो सोच है जो मानती है कि हमारी क्षमताएं फिक्स्ड हैं। ऐसे लोग चुनौतियों से बचते हैं। दूसरी तरफ है ग्रोथ माइंडसेट। ये लोग मानते हैं कि मेहनत से कुछ भी सीखा जा सकता है। ये मुश्किलों को सीखने का एक मौका समझते हैं। और एआई के इस दौर में जहां हर दिन कुछ नया आ रहा है, ग्रोथ माइंडसेट होना सिर्फ एक फायदा नहीं बल्कि आगे बढ़ने के लिए बेहद जरूरी है। कैरल ड्वेक का ये कोट ये पूरी बात को बहुत खूबसूरती से समझाता है। ग्रोथ माइंडसेट में चुनौतियां डरावनी नहीं बल्कि रोमांचक लगती हैं। सोचिए, जब कोई मुश्किलों को इस नज़र से देखने लगता है तो सीखना और आगे बढ़ना उसकी आदत बन जाती है। ठीक है, तो एक बार जब हमने सही माइंडसेट अपना लिया तो अगला कदम क्या है? अब सवाल ये उठता है कि हमें कौन से स्किल्स पर फोकस करना चाहिए। तो चलिए अब उन जरूरी इंसानी हुनर की बात करते हैं जिन्हें एआई आसानी से कॉपी नहीं कर सकता और जो हमें भविष्य में रेलेवेंट बनाए रखेंगे। लिस्ट में सबसे पहले है क्रिटिकल थिंकिंग। इसका मतलब है किसी भी जानकारी को सिर्फ मान नहीं लेना, बल्कि उसे एनालाइज करना, एवैल्यूएट करना और फिर एक सही नतीजे पर पहुंचना। आज जब एआई हमें पलक झपकते ही किसी भी टॉपिक पर एक पूरा निबंध लिखकर दे सकता है, तो ये परखने की जिम्मेदारी हमारी है कि वो जानकारी सही है या नहीं, बैलेंस्ड है या नहीं, और उसका इस्तेमाल कहाँ और कैसे करना है। आपको एक असली कहानी सुनाता हूँ। न्यूयॉर्क के एक वकील ने अपना कानूनी दस्तावेज बनाने के लिए चैट जीटीपी का इस्तेमाल किया। उसने एआई पर आंख बंद करके भरोसा कर लिया। नतीजा क्या हुआ? वो दस्तावेज नकली केस और झूठे अदालती फैसलों से भरा हुआ था, और जज साहब इससे बिल्कुल खुश नहीं हुए। ये क्रिटिकल थिंकिंग की कमी का एक परफेक्ट और डरावना उदाहरण है। क्रिटिकल थिंकिंग के अलावा ये कुछ और फ्यूचर प्रूफ स्किल्स हैं, जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी मुश्किलों में समाधान खोजना, या इमोशनल इंटेलिजेंस मतलब अपने और दूसरों के जज्बातों को समझना और संभालना। देखिए, एआई डेटा प्रोसेस कर सकता है, लेकिन किसी क्लाइंट की परेशानी को महसूस करना या टीम के साथ मिलकर एक बिल्कुल नया आइडिया सोचना, ये आज भी हमारी ही खासियत है।
तो इन सभी स्किल्स को देखकर एक बात तो एकदम साफ है कि अब सीखना कोई अलग काम नहीं है जो हम ऑफिस के बाद करते हैं। अब सीखना ही हमारा नया काम है। इस नए दौर में लगातार सीखते रहना ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है। ये स्लाइड दिखाती है कि कंपनियां इस बदलाव को कैसे मैनेज कर सकती हैं। ये एक 7 स्टेप प्लान है, एक रोड मैप की तरह जो कंपनियों को स्ट्रैटेजी से एक्शन तक ले जाता है। ये दिखाता है कि सही प्लानिंग से उस 70% फेलियर रेट से बचा जा सकता है। और जैसे कंपनियों को एक रोड मैप की जरूरत है, ठीक वैसे ही हमें भी अपनी लर्निंग जर्नी के लिए एक रोड मैप चाहिए। और जहाँ तक हमारी बात है तो हमारे लिए रास्ता है लाइफ लॉन्ग लर्निंग का। और अच्छी बात यह है कि आज इसके कई तरीके हैं। काम के साथ साथ सीखना, ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स करना, खुद से पढ़ना या फिर फॉर्मल एजुकेशन लेना। जरूरी ये नहीं कि कौन सा रास्ता चुना जाए, जरूरी ये है कि चलते रहा जाए, सीखते रहा जाए। तो अब सवाल ये उठता है कि ग्रोथ माइंडसेट के साथ कोई भी वो इंसान बन सकता है जो भविष्य के लिए तैयार है। आपका अगला हुनर आपका इंतजार कर रहा है, तो बताइए वो क्या होगा? तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।